ऋषि को, गुरु को चिंता हुई कि जो उनका खेत है, जहाँ उन्होंने कृषि की है, वो खेत में कहीं पानी ना भर जाए। तो अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ देखो खेत में पानी तो नहीं भर गया है। तो ऋषि धौम्य के जो शिष्य आरुणि अन्य शिष्यों के साथ पहुंचे खेत, तो देखा क्या कि जो खेत के चारों ओर मेड़ बनाई जाती है, मेड़ जो चारों तरफ मेड़ बनाई जाती है, वो वर्षा के बहुत सारा जल बहने के प्रवाह के कारण मेड़ टूट गई है। तो सबने मिलकर उस मेड़ को बांधने का प्रयास किया कि वर्षा का जल खेत में न भरे, फसल खराब न हो। बड़ा प्रयास किया, पर वो पानी के अत्यधिक बहाव के कारण मेड़ बन ही नहीं रही थी, बार बार छूट जाती थी, बार बार खुल जाती थी। तो अन्य सारे शिष्य थक गए, शाम हो गई, अपने घर चले गए। क्योंकि जंगल पुराने समय में, प्राचीन समय में गुरुकुल हुआ करता था। और गुरुकुल कहाँ होता था? यानी जंगलों में, जहाँ जंगली जानवर भी होते थे, हिंसक पशु होते थे। तो शाम हुई, यह नियम होता था गुरुकुल में कि शाम होते ही वापस अपने आश्रम लौट आना है। तो सभी शिष्य वापस लौट गए कि भाई शाम हो चुकी, हिंसक जानवर आएंगे, अब ये मेड़ तो बंध नहीं रही है, सुबह होगी देखा जाएगा क्या करना है। चले गए। आरुणि, ऋषि धौम्य का शिष्य आरुणि, उसने कहा गुरुजी ने कहा था खेत में पानी नहीं भरना चाहिए, तो चाहे दिन हो चाहे रात, कोई जानवर आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, खेत में पानी भरने नहीं दूंगा। बार बार प्रयास करता रहा कि मेड़ बंध जाए, पर मेड़ नहीं बंधी। आखिर में क्या किया उसने? खुद ही उस मेड़ के स्थान पर लेट गया कि पानी का बहाव खेत में ना भरे। शाम हो गई, रात ही हो गई। ऋषि धौम्य ने देखा कि आरुणि नहीं आया है, सारे शिष्य तो आ गए। तो जाकर देखा क्या बात है, कहीं वो खेत पर क्यों रुक गया। जाकर देखा तो क्या देखते हैं कि उस मेड़ की जगह पर ऋषि आरुणि खुद लेटा है, ताकि वर्षा का जल खेत में प्रवेश न करे और मेरे गुरु का खेत सुरक्षित रहे। यह देखकर ऋषि धौम्य ने आरुणि को पुकारा। आरुणि उठकर खड़ा हुआ और फिर ऐसे प्रेम, ऐसी दया की दृष्टि से ऋषि धौम्य ने आरुणि को देखा कि उसका जीवन सफल हो गया। तो देखिए अन्य शिष्यों को क्या कहा गया। आज भी जब हम इस कहानी को, इस कथा को याद करते हैं, एक बात ध्यान दें, हमने क्या कहा? अन्य शिष्य, मतलब जो भेड़ चाल में सारे शिष्य हैं, जो एक नियम में, एक भेड़ चाल में चल रहे हैं कि हाँ गुरुजी ने कहा शाम को वापस आ जाना है, नहीं बंध रहा है, चलो सुबह देखिए। उन्हें क्या कह रहे हैं हम? अन्य शिष्य। पर नाम सिर्फ एक ही का याद रखा ना, किसका? आरुणि का। क्यों? उसकी दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, उसकी सेवा भावना के कारण। इसी कारण उसका नाम आज कई वर्षों के बाद भी लोगों के मुख पर है। उसका उदाहरण हम दे रहे हैं सेवा के रूप। तो अपने नाम को अमल किया अपनी सेवा भावना के कारण कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मेरे गुरु ने जो वचन कहे हैं उस वचन को मैं पूरा करूंगा। जो मेरे गुरु ने कहा है उस वचन को, उस बात को मैं पूरा करूंगा। तो समझिए सेवा में मेवा है। कहते हैं ना गाँव में बच्चों को सिखाइए, बेटा सेवा करो मेवा मिलेगा। तो सेवा में मेवा है, परंतु सेवा कैसी होनी चाहिए? गुरु को मानने से बात नहीं बनेगी, गुरु की मानकर सेवा करेंगे तब सच्ची सेवा होगी, और उस सेवा से सद्गुरु लीजिए। तो सद्गुरु की मानकर उनको माने, यही सच्ची सेवा है। दूसरा क्या है? दूसरा गुण हमें अपने भीतर क्या लाना है? सद्गुरु का सानिध्य, सद्गुरु का संग। देखिए जब भी समय मिले, जब भी मौका मिले, गुरु का दर्शन अवश्य करें। जब भी मौका मिले, रोज मिलता है रोज कर ले, रोज ना मिले हफ्ते में कर ले, हफ्ते में ना मिले महीने में कर ले, महीने में ना मिले 6 महीने में कर ले, 6 महीने में ना मिले साल भर में कर ले, पर गुरु का दर्शन अवश्य करें। उनकी शरण में अवश्य जाए, उनके चरणों की संगत अवश्य करें, अवश्य करें। देखिए हम क्या करते हैं कि हम गुरु की शरण में गए, हमने गुरु से दीक्षा ली, तो केवल दीक्षा लेने से काम नहीं बनेगा, मात्र दीक्षा लेने से काम नहीं बनेगा। अब ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि हम ऊंची डिग्री चाहते हैं, चले गए कॉलेज, कॉलेज में नामांकन करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया, नामांकन करा लिया, पर कॉलेज जाए ही नहीं तो हमको मिल जाएगी डिग्री? नहीं मिलेगी ना। सिर्फ नामांकन कराने से डिग्री नहीं मिलेगी, रोज जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक एक कक्षा को उत्तीर्ण करते जाना होगा, एक एक क्लास को पास करते जाना पड़ेगा, तब वो योग्यता, वो डिग्री हमें मिलेगी।
आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बिल्कुल वही। अभी हमने गुरु से दीक्षा ली, अर्थात उनकी शरण में आध्यात्म के क्षेत्र में हमने मात्र अपना नामांकन करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है। अभी हमें परमात्मा रूपी डिग्री नहीं मिली है। परमात्मा रूपी डिग्री चाहिए, मोक्ष रूपी डिग्री चाहिए तो सदगुरु की शरण में जाएं, सदगुरु के सत्य वचनों को सुने, उन्हें अपने हृदयंगम करें, अपने आचरण में, अपने जीवन में उतारे, तब जीवन सफल होगा। तो जब भी मौका मिले इस संसार में, जब भी अवसर मिले, मौका मिले, सदगुरु की शरण में जाएं, उनका दर्शन करें। ये सत्संग का आयोजन इसीलिए किया जाता है। हमारे कबीर पंथ में जो सत्संग का आयोजन स्थान स्थान पर किया जाता है, ये इसीलिए किया जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा गुरु का दर्शन कर सके, उनके अमृत वचनों से जुड़ सके, उसे अपने जीवन में उतार सके, इसी हेतु किया जाता है। तो देखिए भाई, समझें जो ये मन है, ये मन इस संसार में काल माया के बंधन में कब बंध जाएगा, फंस जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो इसे टाइम टू टाइम, समय समय पर सदगुरु के ज्ञान से रिचार्ज कराते रहें, इस बैटरी को चार्ज करते रहते हैं। सदगुरु के ज्ञान से इस मन रूपी बैटरी को टाइम टू टाइम चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो बैटरी उतर जाएगी और फिर हम इस भवसागर में फंसे रह जाएंगे। तो समझना है। पर एक बात और, जब सत्संग की चर्चा हो रही है, सदगुरु की शरण की चर्चा हो रही है, तो सदगुरु के शरण में जाते हैं, सदगुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं। सदगुरु जो अमृत वचन सुनाते हैं, बड़े ध्यान से सुने, बड़े ध्यान से सुने। वहां अपनी बात सुनाने मत जाओ। जब सदगुरु की शरण में जाए, अपनी सुनाने मत जाओ, वो सब जानते हैं। अपनी सुनाने मत जाओ, उनकी सुनो जो वो हमें सुना रहे हैं। अरे हम सुनाएंगे नहीं तो क्या सुनाएंगे? क्या औकात है हमारी जो हमें नहीं सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? फालतू संसार का कंकड़ पत्थर ही सुनाएंगे, फालतू संसार का कूड़ा कचरा ही सुनाएंगे। इस संसार के कूड़े कचरे को ही सुनाएंगे हम सदगुरु को, पर वो तो हीरा मोती लेकर बैठे हैं हमें देने के लिए। तो जब तक बैठे सदगुरु के पास, उनके अमृत वचनों को सुने, चुप लगा कर सुने, कान से नहीं ध्यान से सुने, मन वचन प्राण से सुने। जब सदगुरु के वचनों को सुने तो मन लगा कर सुने। ऐसा नहीं कि बैठे हैं सदगुरु की शरण में, सदगुरु अमृत वचन सुना रहे हैं, परंतु ये मन तो संसार में भाग रहा है। आज ये करना है, कल वो करना है, परसों वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है। इस संसार में मन भागता रहे और जीव सदगुरु की शरण में सुनने के लिए बैठा है, काम नहीं बनेगा। हम सदगुरु की शरण में बैठे हैं, उनके अमृत वचनों को सुन रहे हैं, लेकिन सिर्फ शरीर से। हमारा मन जिसे सुनना है वो तो इस संसार में भाग रहा है, काम नहीं बनेगा। देखिए, हम घरों में हमारे पास कोई तेल का बड़ा बर्तन होता है, जैसे तेल का कनस्तर हो, तेल का बड़ा वाला डिब्बा जो होता है, उससे तेल हम जब किसी छोटे बर्तन में, कटोरे में डाल रहे हैं, तो जिस बड़े बर्तन से हम तेल को कटोरे में डाल रहे हैं, अगर वो नीचे जो बर्तन रखा है उसके लिए क्या नियम होता है? जो कटोरा नीचे रखा है तेल भरने के लिए, उसका नियम क्या होता है कि वो कटोरा जो है हिले डुले, इधर उधर ना हो, हिले डुले नहीं, बिल्कुल स्थिर रहे, तब बड़े बर्तन का तेल उस कटोरे में भर पाता है। हमारे जीवन में भी बिल्कुल यही स्थिति होनी चाहिए। जब वो सदगुरु ज्ञान का भंडार खोल रहे हैं, ज्ञान का भंडार हम पर बरसा रहे हैं, तो इस मन को इस संसार में भटकाना, बहलाना, इधर उधर हिलाना डुलाना, घुमाना नहीं है, सदगुरु के चरणों में लगाना है। शांत चित्त से, शांत मन से सदगुरु के सत्य वचनों को सुनना है, तब उनके हृदय से निकले वो सत्य ज्ञान की धार इस हृदय में भरेगी और उसके फलस्वरूप यह जीवन परमात्मा प्रेम से, परमात्मा दर्शन से भरपूर हो जाएगा। तो भाई, जब सदगुरु की शरण में बैठे, ध्यान से बैठे, मन वचन प्राण से सदगुरु के सत्य वचनों को सुने, तब ये जीवन सफल होगा। तो तीसरा गुण क्या होना चाहिए हमारे भीतर? आज्ञा पालन। देखिए, हमने सेवा की, हमारे जीवन से माया का प्रभाव, मल अर्थात पूर्व जन्म के कर्म कट गए, वो आप कट गए। हमने सदगुरु की संगति की, उनका सानिध्य पाया, तो विक्षेप जो हमारे मन में ये चंचलता है, हमारे मन की जो अस्थिरता है, चंचलता, ये दूर हो गई। और फिर आवरण अर्थात जो माया ने असत्य को सत्य बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत, अज्ञान माया के आवरण से मुक्ति हमें
सदगुरु की आज्ञा पालन से मिलेगा। जो सदगुरु कहे बस उस बात को मानो, सदगुरु जो कहे बस उस बात को मानो। एक बार सदगुरु ने जो कह दिया दोबारा कहने की जरूरत न पड़े, दोबारा कहने की जरूरत न पड़े, एक बार में ही उस बात को मान ले। ये आज्ञा पालन है। उन्होंने जो कहा एक बार में उस बात को मान ले। उन्होंने कहा किसी का दिल नहीं दुखाना है, एक बार में समझना है। बार बार कहने की जरूरत पड़ी तो हम काहे कैसे शिष्य हैं? तो एक बार जो सदगुरु कहे उसे इस मन में बिठा ले, बिल्कुल बिठा ले कि दोबारा कहने की जरूरत ना हो। अब सदगुरु हमें आज्ञा दे रहे हैं, सदगुरु हमें कह रहे हैं कि संसार में किसी से बैर मत रखो, किसी से द्वेष मत रखो, सबको अपना मानो, सबसे प्रेम का बर्ताव करो। पर हमारा व्यवहार कैसा होता है? हम तो मनमुखी हैं, हम तो मन की बात मान रहे हैं। कोई संसार में प्रत्येक जीव को हमसे बैर करवा रहा है, द्वेष करा रहा है। हम प्रत्येक जीव के प्रति घृणा का भाव रख रहे हैं, ईर्ष्या का भाव रख रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। गुरु की बात को कहाँ मानेंगे? तो गुरु की बात को नहीं मानेंगे तो यह जीवन कैसे सफल होगा? सदगुरु की आज्ञा को मन में बिठाना है, टिकाना है, मानना है, तब जीवन सफल होगा। देखिए सदगुरु को मानने वाले जीव जो होते हैं वो शिष्य जो है तीन तरीके के होते हैं। कैसे? पहला होता है पत्थर के जैसे, दूसरा होता है कपड़े के जैसे और तीसरा होता है मिस्री के जैसे। पहला पत्थर के जैसा शिष्य। अब पत्थर को पानी में डुबाओ क्या होगा? पत्थर पानी में नहीं डूबता। पत्थर पानी में डुबाओगे तो पत्थर जो है पानी को अपने भीतर नहीं सोखता है। पत्थर सूखा का सूखा ही रहता है ना, पानी को अपने भीतर नहीं सोखता है। तो वैसे ही हम सदगुरु के शरण में जा रहे हैं, सदगुरु हमें समझा रहे हैं, पर सदगुरु की आज्ञा को हम अपने जीवन में नहीं धारण कर रहे हैं, उनकी आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, अपने मन में उनके सद्वचनों को नहीं धारण कर रहे हैं। तो उस पत्थर के जैसे इस संसार में सूखे के सूखे रह जाए, इस संसार में ही सूखे के सूखे रह जाए। अगर सदगुरु के वचनों को, उनकी आज्ञा को हम अपने जीवन में नहीं धारण कर रहे हैं तो पत्थर के जैसे इस संसार में रह जाएंगे। अभागा सागर गया जहां रत्नन की ढेर, हाथ फैलाए ढूंढा मिला ये करमन का पेट। अभागा सागर गया, यही पत्थर जैसा जीव जब सागर के पास गया अर्थात गुरु के पास गया, जहां रत्नन का ढेर, जहां रत्नों का ढेर लगा हुआ है, सद्गुणों का ढेर लगा हुआ है, पर ऐसा अभागा जीव, ऐसा पत्थर जैसा जीव हाथ फैलाए क्या मिला? ढूंढा मिला। हाथ फैलाया ढूंढा मिला, यह कर्मन का, यह कर्मों का फेर है। अगर सदगुरु के चरण में अपने हृदय को, अपने मन को, अपने जीवन को नहीं लगाएंगे तो यह पत्थर के जैसे ही रह जाएंगे, अभागे जैसा घूंघा बटोरते रह जाएंगे। तो सौभाग्यशाली है यह जीवन, यह मानव जीवन। हमें सौभाग्य मिला है सदगुरु की कृपा का, सदगुरु की दया का, मानव जीवन मिला सौभाग्य, सदगुरु मिले परम सौभाग्य। और अब उनके वचनों को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को सफल बनाने का कार्य हमें करना है। तो पत्थर के जैसे नहीं भटकना। फिर दूसरा कौन है? कपड़े के जैसे जीव। कुछ शिष्य कपड़े के जैसे होते हैं। कपड़े को पानी में डुबाओ तो कपड़ा पानी को थोड़ा देर सोख तो लेता है, पर थोड़ी देर बाद वो पानी उड़ जाता है, धूप में टांग में उड़ जाता है पानी। तो वैसे ही कुछ लोग सदगुरु के वचनों को सुनते हैं, उस पर चर्चा भी करते हैं। हाँ, हमें साहिब ने ऐसा बोला करने के लिए, हमें ऐसा करना है, हमें ये मानना है। अपने घर चले जाएंगे, घर परिवार वालों से चर्चा करेंगे, यार मित्र से चर्चा करेंगे, पर थोड़ी देर बाद सब भूल जाते हैं, फिर संसार के हो जाते हैं, फिर संसार के हो जाते हैं, संसार की बात ही मानते हैं, मायामुखी मन की बात ही मानते हैं। पर तीसरा शिष्य होता है मिस्री के जैसा। मिस्री को पानी में डालो तो क्या होता है? मिस्री पानी में घुल जाती है। पानी और मिस्री को पहचानना संभव नहीं होता। एक बार जब मिस्री पानी में घुल गई तो पानी और मिस्री को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। वैसे ही जो सच्चा शिष्य होता है, सच्चा भक्त होता है, वो स्वयं को सदगुरु के वचनों में ऐसा मिला लेता है कि अंतर करना मुश्किल हो जाता है। गुरु वचनों को अपने जीवन का आधार बनाकर वो भी गुरु के जैसा ही हो जाता है, सद्गुणों से युक्त हो जाता है। और जिसका जीवन सद्गुणों से युक्त हो गया, सदगुरु के जैसा हो गया, वो परमात्मा का दर्शन किए बिना रह सकता है क्या? कोई रोक नहीं सकता। तो बनना हमें बस मिस्री के जैसा है। हमें समझना है
ये मानव जीवन मिला है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मानव जीवन मिला है। ये मानव जीवन क्यों मिला है? परमात्मा को पाने के लिए। और परमात्मा से मिलाने वाले सदगुरु कबीर साहब हमारे जीवन में हैं। कबीर पंथ पर हम चल रहे हैं। कबीर पंथ में हैं हम, जहाँ हमारे सदगुरु हमें सत्य का ज्ञान दे रहे हैं। अब हमें बस ऐसा करना है कि उनके प्रति सेवा भाव रखना है। जो भी कहीं पीछे न हटे, उनकी संगत करनी है, उनके सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। उनके चरणों से उस प्राण ऊर्जा को अपने भीतर भी, उस आध्यात्मिक ज्ञान ऊर्जा को अपने भीतर भी धारण करना है। उनकी आज्ञा का पालन करना है और अपने जीवन को सफल बना लेना है। इस भवसागर से पार चला जाना है। एक बार मानव जीवन बीत गया है और बीतता ही जा रहा है, बीतता ही जा रहा है। दिन प्रतिदिन एक एक घंटे, एक एक सेकेंड, एक एक श्वास के साथ ये मानव जीवन हमारे हाथ से खिसकता चला जा रहा है। अभी इस क्षण हम यहाँ बैठे, हमने जो श्वास ली है वो श्वास अब नीचे जाए, वो श्वास अब बाहर आएगी कि नहीं आएगी, कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। समझना है ये मानव जीवन अनमोल है, बड़ा ही अनमोल है। एक बार बीत गया तो बस फिर इस संसार में आवागमन का बंधन शेष रहेगा। नहीं बंधना, अब नहीं बंधना। अब तक बहुत बंध चुके, बहुत कष्ट भोग चुके। अब लव नसानी, अब नव नसे हो। अब तक बहुत भटक लिए, हम ही तो हो लिए, अब नहीं भटकेंगे, अब नहीं हम ही तो होंगे। अब बस सदगुरु की शरण में है, सदगुरु के द्वारा दिखाए गए सद्गुणों के मार्ग पर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, अपने जीवन में उनके सत्य वचनों को उतारेंगे और अपने जीवन को सफल बना लेंगे। बस इसी कामना के साथ आप सबसे आज्ञा चाहूंगी। आप सबने मेरी बात बड़े प्रेम पूर्वक, ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक सुनी। आप सबकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। साहेब बंदगी, साहेब।